Namaskar, welcome to Red Hearted Double Sets. मैं हूं गुलशन वशिष्ठ. In this video, we will talk about India versus Afghanistan first ODI. रोहित शर्मा भाई रन आउट हो रहे हैं और इसमें गलती जिसकी थी, गलती से पहले मैं आना चाहूँगा. एक कुछ लोग हैं जो सुमन गिल को बहुत ज़्यादा उसकी इंस्टा पे मतलब ऑनलाइन बहुत ज़्यादा हेट कर रहे हैं, तो वो सही नहीं है. ये कुछ फर्जी फैन, मैं फैन भी नहीं बोलूँगा इनको, ये पता नहीं कौन ही लोग हैं. ये जब विराट कोहली, ये अनपढ़ जनता है भाई, मैं सीधी बोलूँगा. ये जितनी भी जनता है ना, ये जो भी ये काम करते हैं, कोई रन आउट हो गया दूसरे वाले सामने वाले प्लेयर को गाली दे दी. ऐसी विराट कोहली किसी से लड़ाई कर देता है, वो मैच के दौरान हो जाती है, सामने वाले को गाली दे आते हैं. विराट कोहली रात में बॉल नहीं आती तो उस बॉल बनाने वाली कंपनी को गाली दे आते हैं. ये ऐसे थोड़ी ना होता है यार. मतलब चलो उनको छोड़ो, बट रोहित शर्मा रन आउट हो गए हैं. अब इसमें सबसे बड़ी बात ये आती है कि रन, एक तो पहली बात तो ये है कि रन नहीं आई. और पिछले 2 मैच में भी जो न्यूजीलैंड के खिलाफ जो 3 मैच की ओडीआई सीरीज हुई थी, उसमें भी रन मतलब थे नहीं, बढ़िया रन नहीं थे. और इसमें भी 16 में 16 हुआ है और छक्का वक्का तो ठीक मार दिया था. एक छक्का भी मार दिया था, 2 चौके भी मार दिए थे, स्ट्राइक रेट भी ठीक ठाक था और बट रन आउट हो गई. अब इसमें एक बात यह कि गलती किसकी थी. यदि मैं आपको सिनेरियो समझाऊं कि भाई गिल भी उधर से भागा था, रोहित शर्मा भी भागे था, क्या हुआ कि जो बॉलर था वो बीच में आ गया. या तो ऐसा होता कि रोहित शर्मा मतलब गिल भागा ही नहीं. जैसे एक बार तुमको पता हो अफगानिस्तान के खिलाफ जो पहला T20 हुआ था 2024 में हुआ था, शायद 2024 में ही हुआ था. और धुंध थी जब ध्यान हो तो, पहला ही T20 था और उसमें जायसवाल नहीं था तो गिल को ओपन कराया था. तो उसमें गिल, वो रोहित शर्मा भाग गया था, सुमन गिल हटा ही नहीं था, बॉल देखता रह गया था, याद हो तो तुमको. तो उसकी तरह नहीं हुआ है यहाँ पे. गलती किसी की भी नहीं है, मैं बोलूँ क्योंकि गिल की गलती भी आप नहीं बता सकते. वो भागा था, वो सामने बॉलर आ गया, तो ये है. तो मेरे हिसाब से तो गलती है नहीं है. और यदि मैं बात करूँ, हाँ एक ये भी है कि पुल शॉट मारते हुए पहली बार मैंने एक तो वो देखी जब पहले फिंगर इंजरी हुई थी इंग्लैंड के खिलाफ. अपने पुरानी वीडियो कहीं ना कहीं आ रही होगी, मतलब कहीं ना कहीं तो देख रही होगी. एक आज पुल शॉट मारते वक्त रोहित शर्मा को इंजरी हुई थी, पर कोई ऐसी बड़ी वो नहीं है, बस स्प्रे वप्रे मार के थोड़ा सा सटाई वटाई करके सही हो गई है. The hitman missed his trademark pull shot and get injured on the very first legal delivery of the inning. पहली बॉल पर ही इंजर्ड हो रहे थे और नई सीरियस इश्यू कुछ नहीं है. और उसके बाद बढ़िया 2 चौके भी मारे हैं और एक बढ़िया छक्का भी मारा है. और सुमन गिल ने अपने इंटरव्यू में बताया भी है कि रोहित शर्मा ने उनके रनआउट के ऊपर क्या बोला है. यदि मैं बताऊं तो है ये रहा. सुमन गिल ने कहा है कि रोहित भाई ने रिप्ले देखा. रोहित शर्मा हैज सॉ द रिप्ले एंड सेड अबाउट द रन आउट इट्स फाइन एंड सेड इट्स फाइन अबाउट द रन आउट. रन आउट के बारे में कोई दिक्कत नहीं है. और यहाँ पे उसने भी जिक्र किया है कि लास्ट टाइम वी प्लेड T20I अगेंस्ट अफगानिस्तान एंड ही ड्रॉट रन आउट देयर एज वेल एज. हंस. तो यही है. बट यदि मैं रोहित शर्मा के बारे में बात करना चाहूँ तो भाई रन की, मैं सही बताऊँ, कमी तो है, मानो मत मानो. यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो ये भाई निकालना तो चाह में है उसे. अब मौका ढूंढेंगे ये. यदि 2-3 मैच, यदि ये 2 मैच और खरा हो रहे हैं, इन 2 मैचों में भाई बढ़िया पारी चाहिए. ये मैच तो आउट ही नहीं हुआ तो फायदा ही क्या है. मतलब
आउट वैसे असलियत में आउट नहीं हो, खुद ही आउट हुआ है। बॉलर की इसमें कोई वो है ही नहीं, मिस्टर न्यूट्रिशन है। तो यही है। तो अब आते हैं हम सीधा मैच पे, शुरुआत से शुरू करते हैं। शुरुआत में क्या हुआ था, सबसे पहले तो बारिश आई, और बारिश आई तो मैच लेट शुरू हुआ, और बढ़िया ठीक ठाक बारिश थी। तो 5:15 पर टॉस हुआ। उसमें क्या किया, पहली बॉल 5:45 से, मतलब मैच स्टार्ट होना था 5:45 से आध घंटा बाद। 25 ओवर पर साइड मैच था, और 8 बॉलर मैक्सिमम 5 ओवर कर सकता है। और फिर इंडिया ने टॉस जीतकर बॉल इन फर्स्ट का डिसीजन लिया। बट इसमें यार, इसमें जो सबसे बड़ी गड़बड़ मेरे को जिस चीज़ का डर था, मतलब वो उस हिसाब से हुआ नहीं, पर यही डर था कि भाई इंडिया ने पहले बैट इन फर्स्ट ले लिया है, बॉल इन फर्स्ट ले लिया है, तो बोर ना हो जाए भाई मैच सॉरी, बोर मैच ना हो जाए, कहीं अफगानिस्तान जल्दी आउट हो जाए। वो तो रहमान गुरबाज ने बहुत बढ़िया बैटिंग की, उसकी वजह से ये 190-194 में पहुंच रहे हैं। नहीं तो भाई और तो सब लिफाफा बैटिंग है, लिफाफा। थोड़ी बहुत उमर अजाई ने भी थोड़ी सी मतलब हिटिंग दिखाने की कोशिश करी है, नहीं उसके बाद तो कुछ नहीं है। जो प्लेइंग 11 है वो है सुमन गिल, रोहित शर्मा, 3 पर केएल राहुल का नाम लिख रखा था। जो टीम सीट थी उस पर 3 पर केएल राहुल का नाम लिख रखा था, बट आया ईशान किशन ही था, और ईशान किशन का आना ही बनता था, क्योंकि अगली अगले सीरीज में कोहली 3 नंबर पे आ ही जाना है। तो इससे तुम यदि राहुल की पोजीशन भी चेंज कर रहे हो, ईशान की पोजीशन भी चेंज कर रहे हो, तो टीम खराब हो रही है। श्रेयस अय्यर, ईशान किशन, वॉशिंगटन सुंदर, नीतीश कुमार रेड्डी, हर्ष दुबे, रुनूर बरार, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा। रुनूर बरार और हर्ष दुबे, इन दोनों का डेब्यू हुआ है। और इसके बाद ये हो गया। इसके बाद रहमानुल्लाह गुरबाज ने क्या भाई T20 की तरह बैटिंग की है, एकदम खतरनाक बैटिंग की है एकदम। मैं बता रहा हूँ लगभग 200 के स्ट्राइक रेट से, यदि गुरबाज नहीं होता ये मैच कोई लेना देना ही नहीं है। स्टेट में पढ़ रहा था, गुरबाज के 102 रन है, और बाकी के बचे तुम 194 बनाए ना, 192, बाकी के 90 रन ही बना पाए लगभग। बाकी जो पूरी टीम ने मिला के 90 रन बनाए, और इसने अकेले ने 102 रन बनाए। और 102 रन का स्ट्राइक रेट देखो, 200 का स्ट्राइक रेट है। जिस समय ये बैटिंग कर रहा था ना, मैं बता रहा हूँ प्यार से 230 240 दिख रहा था। यदि 230 240 हो जाते, मैं बता रहा हूँ ऑन वाइट पेपर इंडिया हार जाती है मैच, ऑन वाइट पेपर। एकदम ब्रिलियंट ब्लास्ट किया है भाई साहब, एकदम धमाकेदार भाई, मजा आया है। यदि वो बोरिंग मैच हो जाता ना, फिर बिल्कुल मजा ना आता। इसमें 8 चौके मारे हैं, 8 छक्के मारे हैं, और गुरबाज बन गया था फास्टेस्ट 100 इन द अफगानिस्तान बैट्समैन इन ODI इन जस्ट 48 बॉल। ओके, हर्ष दुबे ने अपना मैडन विकेट ले लिया है अपने पहले ही ओवर में इब्राहिम जादरान को आउट करके। एकदम 13 पर 8, 1.5 ओवर के बाद ये स्कोर कार्ड था। और भाई साहब हर्ष दुबे, वो स्पीडोमीटर कहाँ है, स्पीडोमीटर आ रहा है ये, चलो ठीक है, स्पीडोमीटर नहीं है भाई। ये बंदा कहाँ है, हर्ष दुबे, ये बंदा कंसिस्टेंट से 145 प्लस डाल रहा था, कंसिस्टेंट। पहली 7-8 बॉल कंसिस्टेंट डाली, उसके बाद तो इतना स्पीडोमीटर दिखाया नहीं, बट मौके दो भाई, बढ़िया बढ़िया प्लेयर है, बढ़िया।
हमारे पास तो 150 प्लस वाले बॉलर है नहीं है। डोमेस्टिक से लाया गया और एकदम ब्रिलियंट। ऐसे न डालो बंदों को डोमेस्टिक से, और नहीं तो आईपीएल के बेस पे यदि इन्होंने मौका देना तो ही प्रिंस यादव को देते। और क्योंकि डोमेस्टिक से जो लाए हुए प्लेयर है उनको पहले मौका देना था, इसलिए इन्होंने जुर्नून बरार और हर्ष दुबे को पहले मौका दिया। और इसी से सब हैरान थे, सबको ये लग रहा था कि पहले मौका मिलेगा प्रिंस यादव को। ओके, अर्शदीप भाई ने भी एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया है अटल को। एकदम ब्रिलियंट विकेट थी, और बैट टू बैट और डट पे आउट कर दिया है एकदम। द अर्शदीप सिंह ट्रैप द अटल विद एन इनकमिंग डिलीवरी एंड ही वॉट्स बैट फॉर अ डट। 16 पे 2 कर दिए थे भाई साहब। पाजी भी फॉर्म में आ गए हैं। इस सेंचुरी के बारे में बता दी, एकदम ब्रिलियंट नॉट है ये। 23 पे 3 हो गए थे। रहमत साथ को भी आउट कर दिया था। यदि मैं स्कोर कार्ड तुमको दिखाना चाहूँ, रहमत साठ भी हर्ष दुबे ने आउट किया है। 8 बॉल में 3 रन बनाए हैं। मैं बता तो रहा हूँ, स्कोर कार्ड देखो, इसको हटा दो और उमर अजाई, इन दोनों को हटा दो। 8-0-3-9-9-0-4-8, पता नहीं क्या है यार। और मैं बता रहा हूँ, इम्पैक्ट तो इसने मारा है खतरनाक लेवल का। नहीं और सब तो ऐसे ही है। हसमतुल्लाह भाई, हसमतुल्लाह उमर सईदी, हसमतुल्लाह सईदी। और इसको आउट किया है, इसको गुरबाज को आउट किया है भाई साहब नीतीश कुमार रेड्डी ने। यदि गुरबाज और थोड़ी देर डट जाता, मैं बता रहा हूँ, ये 220-30 रन इंडिया के लिए भारी पड़ जाते, भारी। मैं बेशक इंडिया तब भी जीत जाती, बट थोड़ा और क्लोज अब भी आ गया। 22 एक ओवर में तब भी जीते हैं, 22-23 ओवर में तब भी जीते। तो यहाँ से 20 रन और चाहिए थे मैच क्लोज लाने के लिए। फाइनली नीतीश कुमार रेड्डी ब्रेक्स ऑफ 816 run stand and he dismissed centurion Rahmanullah Gurbaz after a fabulous knock, and Afghanistan are 4 down in धर्मशाला 842 पे 4, 15.3 ओवर के बाद। वही से बंद करो भाई, अरे बंद हो जा। तो बल्ला बहुत जोर से घुमाया। A moment for cherish, हर्ष दुबे। यार हर्ष दुबे नाम ले दिया था मैंने उसका। ओ भाई सॉरी, जो वो फास्ट बॉलर था जिसने पहले उस पे, वो गुरनूर बरार, सॉरी कंफ्यूजन हो गया यार, तो उसके लिए माफी चाहूंगा। हर्ष दुबे तो स्पिनर है। हर्ष दुबे पिट हिज मेडन ओडीआई विकेट एजेंसी पर हसमतुल्लाह सईदी, उसको आउट किया है। और हर्ष दुबे ने इसको भी बहुत बढ़िया विकेट लिया है। इस टीवी अजमतुल्लाह उमर जाई नहीं, इसने फायरिंग स्टार्ट कर दी थी। 16 में 26 मारे हैं। अजमतुल्लाह उमर जाई डिपार्ट्स फॉर ए क्विक फायर 16 में 26 एंड अफगानिस्तान आर 7 डाउन इन द धर्मशाला 182 पे 7, 21.2 ओवर के बाद। और भाई रजफ्फर की क्या ब्रिलियंट कैच पकड़ी है शुभमन गिल ने, देखो भाई एकदम ब्रिलियंट कैच। और इसके ऊपर बात भी की है शुभमन गिल ने, इंटरव्यू में देख रहा हूँ, उसमें पूछा गया था कि मतलब वो कैच कैसे प्रैक्टिस की, कैसा लग रहा है, इससे पहले भी किया था। और तो शुभमन गिल ने बताया कि ऐसी कैच हम प्रैक्टिस में करते रहते हैं, ग्राउंड पे जो फील्डिंग कोच है वो कराते रहते हैं। और ये कोई, और यहाँ ये याद आ गया, असली सवाल ये था कि तुमने बॉल को पकड़ा है, बॉल ने तुमको पकड़ा। तो तब उसने बोला कि ये कोई बॉल फंसी नहीं है हाथ में, हम प्रैक्टिस करते हैं, कोच भी हमको प्रैक्टिस कराते हैं। ये कोच भी प्रैक्टिस कराते हैं, और एकदम ब्रिलियंट एफर्ट था। देखो उल्टे, और जो इसमें खतरनाक बात ये है कि उल्टे हाथ से पकड़ी है, उल्टे हाथ से।
ओके, तो यहाँ पे ये 190 कितने रन बनाए थे इन्होंने, 194 पे ऑल आउट हो रहे हैं। राशिद खान बोल्ड बाय डुर्नुट बरार 13 रन पे 9 बनाए हैं। डजम्फर इसकी बता दी, इस मंडल ने ब्रिलियंट कैच पकड़ा है। मोहम्मद नबी, अर्शदीप कैच बाय अर्शदीप। नीतीश कुमार रेड्डी ने बहुत ब्रिलियंट आउट किया है, 9 रन 14 बॉलों में। उसके बाद रहम जिया और रहमान शरीफी टूनूर बरार ने विकेट लिया है और 4 में 8 बनाए हैं, और मोहम्मद सलीम 8 में 8। यदि इंडिया की बॉलिंग पे आ जाए तो अर्शदीप सिंह 2 विकेट लिए हैं, 5 ओवर में 27 रन। गुरनूर बरार 4.5 में 3 विकेट 27 रन। पेस बहुत बढ़िया है इसका। खिलाओ प्रसिद्ध कृष्णा गुरु जी अपने 5 ओवर में 35 रन 7 की इकोनॉमी दे रहे हो, इसको लपेटा है शायद। हर्ष दुबे 5 ओवर में 47 रन 3 विकेट 9.54 का इकोनॉमी। वाशिंगटन सुंदर 1 ओवर में 19 रन 19 का इकोनॉमी, इसको भी लपेटा है। नीतीश कुमार, ये पॉजिटिव है, नीतीश कुमार रेड्डी ने बहुत बढ़िया बॉलिंग की है और एक विकेट भी बढ़िया ली है। और सबसे पहले तो गुरबाज को आउट किया, वो स्टैंड बहुत बढ़िया तोड़ा है, नहीं तो हमको स्टैंड होने के लायक नहीं छोड़ता गुरबाज। मैं बता रहा हूँ, यदि वो 2-3 ओवर टक जाता 20-30 रन का डिफरेंस आ जाता और ये मैच फंस जाता। नीतीश कुमार रेड्डी 4 ओवर 31 रन 2 विकेट। विकेट देखो, इकोनॉमी थोड़ी हाई है मान रहे हैं, पर विकेट देखो आप। बैक टू द मैच, इसके ऊपर बात हो गई। रोहित शर्मा बन रहे हैं ओल्डेस्ट प्लेयर टू रिप्रेजेंट टीम इंडिया इन एन ओडीआई क्रिकेट। ओके, रोहित शर्मा बन रहे हैं, 16,000 रन बना दिए हैं एज एन ओपनर, इंटरनेशनल रन एज एन ओपनर। इसमें सबसे आगे पहुंच रहे हैं रोहित शर्मा, 16,010 रन। मोस्ट रन एज एन ओपनर थे, उसमें 16,010 रन। वीरेंद्र सहवाग 15,758 रन। सचिन तेंदुलकर 15,335 रन। रोहित शर्मा के रन आउट के बारे में बात हो चुकी है, इसके बारे में बात हो चुकी है। शुभमन गिल ने भी एकदम ब्रिलियंट इनिंग खेली, स्ट्राइक रेट भी बढ़िया था। सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि मैच खत्म करके आया बंदा मैच खत्म करके आया है। तो कुछ रिकॉर्ड हैं और रन कितने बनाए हैं शुभमन गिल ने, रन बनाए हैं 84 रन बनाए 66 बॉल में, 11 चौके 2 छक्के, 127 का स्ट्राइक रेट। तो स्ट्राइक रेट में कोई कमी नहीं है। मैच खत्म, स्ट्राइक रेट यदि तुम मैच खत्म करके आ रहे हो, स्ट्राइक रेट तुम्हारा कोई नहीं देखेगा। स्टैट है, शुभमन गिल बन गया है सेकंड फास्टेस्ट टू 3,000 ओडीआई रन 62 इनिंग, आल्सो द फास्टेस्ट टू 2,000 ओडीआई रन 38 इनिंग, एंड joint second fastest to 8,000 ODI रन इन 19 इनिंग। ब्रिलियंट काम किया, ब्रिलियंट, ये हमने बता ही दी है। अनबीटेड 84 रन मारे हैं 69 बॉल में फर्स्ट ओडीआई में, एकदम कैप्टनसी नोट। शुभमन गिल ने कंप्लीट कर लिए 3,000 ओडीआई रन विद एन एवरेज ऑफ 56.7 एंड स्ट्राइक रेट ऑफ 100, ये है। और जो फास्टेस्ट 3,000 रन है उसकी जो लिस्ट है वो है बाय इनिंग हासिम आमला 57, शुभमन गिल 62, उसके बाद 67 और ये भी है। ये जिता दे तो कुछ है ना, ये इनका स्ट्राइक रेट दे दो। फटर तो बढ़िया खेलता है कुछ, मतलब
इम्पैक्ट है, इसका तो इम्पैक्ट भी ना है, ये तो खत्म आदमी है। रन आउटर हो जाता है। साई होप ने 67 बनाए हैं, फटर जवान में 67 इनिंग लिए हैं, इमामुल हक ने भी 67 इनिंग लिए हैं। इसके ऊपर हम बात कर सकते हैं। और हाँ, प्लेयर ऑफ द मैच भी सुमन गिल को ही बनाया गया है। एकदम वर्ल्ड कप के लिए ठीक ठाक तैयारी कर ली गई है। और ईशान किशन की ब्रिलियंट नॉक, एकदम ब्रिलियंट कैमियो है। और यदि तुम देखोगे तो 22 बॉल में 34 रन है और 155 का स्ट्राइक रेट है। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो है इम्पैक्ट। यदि ये भाई 40 बॉल में 34 रट जाता है, 35 बॉल में 34 रट जाता है, 34 बॉल में 34 रट जाता, तो भी 10-12 बॉल जो अभी बची हुई हैं, यदि 34 पे 34 रट जाता कोई कुछ कहता था नहीं रहता, क्योंकि ओडीआई है। बट वहाँ लास्ट में यदि इम्पैक्ट देखोगे तो मैच फंस गया था। तो ये इम्पैक्ट की बहुत वैल्यू होती है। इसके बाद श्रेयस अय्यर भाई साहब आज फेल हो गए, मतलब उतना खास किया नहीं। 12 में 15 बनाए हैं, 8 चौका है, 80 का स्ट्राइक रेट है। कोई नहीं, खराब दिन आ जा सकता है, आ जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। के एल राहुल के बारे में यदि हम बात करें तो एकदम, मैं बता रहा हूँ, T20 मोड, T20 टीम के लिए ऑडिशन दे रहा, ऐसा लग रहा। और इसमें ये एंगल ये भी आ रहा कि भाई साहब शुभमन गिल का स्तर पूरा ना हुआ, हार्दिक पांड्या की आत्मा के.एल.राहुल के अंदर घुसा दी रही है भाई। नहीं तो थोड़ा जज्बाती तो, पर ये नहीं है भाई, टीम जीतनी चाहिए। वहां पर मैं बता रहा हूँ लास्ट में के 5-6 ओवर में भी 7-8 रन रेट था। तो वो तो मजे लेने वाली है कि दिल का 100 नहीं हुआ और ये नहीं हुआ, ठीक है। इंडिया ने ये मैच जीत लिया है 7 विकेट से। अफगानिस्तान 194 ऑल आउट, 24.5 ओवर में इंडिया 195 फॉर 3, 22.5 ओवर में इंडिया वन बाय 7 विकेट। इसी के साथ ये है वीडियो का एंड। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।